अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये ट्रक किस कंपनी का है तो तुम बोलोगे क्या बकवास कर रहा है, ये तो मर्सिडीज का ट्रक है। लेकिन नहीं, ये ट्रक मर्सिडीज का नहीं तो इंडियन कंपनी टेल्को का है। लेकिन कैसे, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस कई सारी ऐसी इंडियन कंपनीज थी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटर हो रही थी, जैसे कि महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स, जिसके एम्बेसडर कार बहुत पॉपुलर थी इंडिया में। हीरो होंडा के साथ पार्टनरशिप में आई और मारुति सुजुकी के साथ। लेकिन मोस्टली इंडियन कंपनीज टेक्नोलॉजी के मामले में और कार कंपोनेंट्स के मामले में फॉरेन कंपनीज के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। लेकिन टेल्को वो पहली ऐसी इंडियन कंपनी थी जिसने 1998 में एक ऐसी कार लॉन्च की जो कंपोनेंट से लेकर टेक्नोलॉजी तक और पूरी तरह इंडिया में डिजाइन हुई 100% मेड इन इंडिया कार लॉन्च की। और उस टेल्को कंपनी को आज हम किसी और नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर की शुरुआत 1945 में हुई थी, वो भी टाटा मोटर नाम से नहीं बल्कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को के नाम से। टाटा मोटर शुरुआत में लोकोमोटिव कंपोनेंट्स और भी कई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। टाटा मोटर ने अपनी पहली कमर्शियल व्हीकल 1954 में लॉन्च की, वो भी एक जर्मन कंपनी डैमलर बेंज के साथ पार्टनरशिप करके। कमर्शियल व्हीकल मार्केट को डोमिनेट करने के बाद टाटा मोटर ने 1991 में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंट्री ली और टाटा सियारा, टाटा सुमो, टाटा इंडिका जैसी कार लॉन्च की, जिसमें से टाटा सुमो बहुत पॉपुलर हुई। दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च करने वाली टाटा मोटर ही थी, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। इतनी सस्ती कार होने के बावजूद टाटा नैनो इंडिया में फेल हो गई। तो टाटा नैनो इंडिया में फेल क्यों हुई और टाटा नैनो इंडिया में लॉन्च करने के पीछे सर रतन टाटा का क्या मोटिव था, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। जब भी सर रतन टाटा रोड से कहीं ट्रैवल करते थे तब वो इंडियन रोड पे एक चीज हमेशा नोटिस करते थे, वो ये कि एक फैमिली का एक 2 व्हीलर के ऊपर ट्रैवल करना, कभी 3 या फिर कभी उससे भी ज्यादा, वो भी गड्ढे वाले और फिसलन भरी रोड पर, जहाँ पे एक छोटी सी दुर्घटना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ही फैमिलीज को एक सेफर ऑप्शन देने के मोटिव से सर रतन टाटा ने एक ऐसी कार बनाने के बारे में सोचा जिसे एक मिडिल क्लास फैमिली इजीली अफोर्ड कर पाए और जिसकी कीमत लगभग 2 व्हीलर के प्राइस के आसपास ही हो। इतनी सस्ती कार होने की वजह से जिस कार को इंडिया में काफी पॉपुलर होना चाहिए था वो टाटा नैनो इंडिया में फेल हो गई। इसके पीछे कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसमें से एक फैक्टर है हमारा इंडियन माइंडसेट, और वो ये कि अपने यहाँ कार को कार नहीं बल्कि क्लास और स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। और टाटा नैनो ना ही किसी के क्लास को जस्टिफाई करने वाली थी और ना ही किसी के स्टेटस को। लेकिन टाटा नैनो को मार्केट में लाने का मोटिव ये था ही नहीं, बल्कि ये था कि ऐसी फैमिली जो 4 व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सेफ और अफोर्डेबल व्हीकल ऑप्शन प्रोवाइड करना। आज के टाइम में टाटा मोटर का सीन पूरी तरह चेंज हो चुका है। टाटा मोटर की निक्सॉन, पंच, हैरियर, टैगो जैसी गाड़ियां बहुत पॉपुलर हो रही है इंडिया में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तो टाटा मोटर डोमिनेट कर रही है पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को। टाटा मोटर के गाड़ियों का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, मेरा मतलब काफी फैला हुआ बिजनेस है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो या कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि ट्रक्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, क्रेन्स एक्सेट्रा। ये हुई देश के अंदर की बात। लेकिन टाटा मोटर की ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है और टाटा मोटर की फॉरेन ऑटोमोबाइल मार्केट को कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाटा मोटर की ग्लोबल प्रेजेंस 44 प्लस कंट्रीज में है। यूके की लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को टेक ओवर करके टाटा मोटर ने यूके के मार्केट को कैप्चर किया। ऐसे ही टाटा मोटर ने साउथ कोरियन कमर्शियल व्हीकल कंपनी दाइवू को टेक ओवर करके साउथ कोरियन मार्केट में एंट्री ले ली। तो आज के टाइम में दाइवू टाटा दाइवू के नाम से पॉपुलर है साउथ कोरिया में। टाटा मोटर के पास्ट और प्रेजेंट के जैसे ही टाटा मोटर का फ्यूचर प्लान भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जिसमें फर्स्ट है एक्सपेंशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जैगुआर एज ए इलेक्ट्रिक लग्जरी कार ब्रांड, थर्ड और सबसे अमेजिंग टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट अविन्या। तो शुरू करते हैं टाटा मोटर के ईवी एक्सपेंशन से। आज के टाइम में टाटा मोटर के टोटल सेल्स में से 12% सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आता है, जिसे टाटा मोटर फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 25% करना चाहती है और 2030 तक 50%। सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जैगुआर एज ए इलेक्ट्रिक लग्जरी कार ब्रांड। टाटा मोटर की सब्सिडरी कंपनी एंड ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर ने जैगुआर को एज अ फुल्ली इलेक्ट्रिक लग्जरी कार ब्रांड बनाने का डिसीजन लिया है, जिसका फर्स्ट मॉडल 2024 में ही रिवील किया जाएगा और कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा 2025 में। एंड टाटा मोटर्स का मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट टाटा अविन्या। अविन्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। टाटा अविन्या एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार तो है ही, और तो और ये एक बार फुल्ली चार्ज होने के बाद 500 किलोमीटर तक चलेगी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वन ऑफ द हाईएस्ट माइलेज वाली कार होगी। टाटा अविन्या में और भी कई सारे ऐसे फीचर है जो टाटा अविन्या को ट्रूली फ्यूचरिस्टिक कार बनाती है। टाटा मोटर का फ्यूचर प्लान तो बहुत सही है, लेकिन किसी कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, और वो ये कि किसी भी कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में 2 चीजें जरूर जान लेनी चाहिए। फर्स्ट है कंपनी के फंडामेंटल्स और सेकंड है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अब तक हमने टाटा मोटर्स के फंडामेंटल
फंडामेंटल्स के बारे में जान लिया और अब हम टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले हम जानेंगे टाटा मोटर के पिछले 5 साल के रेवेन्यू और नेट इनकम के बारे में, जो कि कुछ इस तरह से। टाटा मोटर ने 2019 में 3,05,280 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और उस टाइम पे कंपनी का टोटल लॉस था 28,826 करोड़ और 2023 तक टाटा मोटर का टोटल रेवेन्यू 3,52,534 करोड़ तक बढ़ चुका है और नेट प्रॉफिट हुआ है 2,414 करोड़। मतलब टाटा मोटर अभी तक नेट लॉस में थी और हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है। 2019 में टाटा मोटर का लॉन्ग टर्म डेब्ट 70,973 करोड़ का था, जो 2022 तक बढ़कर 1,03,721 करोड़ तक बढ़ चुका था और अब फाइनेंशियल ईयर 2023 तक ये डेब्ट घटकर 96,264 करोड़ तक रह गया है। यानी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा कर्जा है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में जानने का सबसे आसान तरीका है उस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, जिसमें से ये 4 मेरे पर्सनल फेवरेट रेशियोज है और चौथा वाला रेशियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये दिखाएगा कि टाटा मोटर का शेयर प्राइस अभी सस्ता है या महंगा। तो शुरू करते हैं ROCE से, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी के टाइम में टाटा मोटर का ROCE है 5.95। इसका मतलब टाटा मोटर जितना कैपिटल अपने बिजनेस में लगा रही है उसके ऊपर सिर्फ 5.95% प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जो कि बहुत कम है। मार्केट में मोस्टली कंपनीज का ROCE 15 से 20 के बीच में एवरेज माना जाता है। सेकेंड है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कंपनी अपने टोटल शेयर होल्डर्स के इक्विटी के कंपेरिजन में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये भी 15 से 20 के बीच में होना एवरेज माना जाता है, लेकिन टाटा मोटर का रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.62। थर्ड है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। टाटा मोटर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 2.38। इसका मतलब यह है कि टाटा मोटर्स के टोटल इक्विटी वैल्यू के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स के ऊपर 2.38 टाइम्स कर्जा है। एंड फोर्थ रेशियो है पी रेशियो। पी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि आज के टाइम में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो सस्ता है या महंगा। मोस्टली कंपनी जिनका पी रेशियो 20 के अंदर होता है उन कंपनीज के शेयर प्राइस को एवरेज या फिर सस्ता माना जाता है, और जिन कंपनीज का पी रेशियो 20-25 के ऊपर होता है उन कंपनीज के शेयर प्राइस को महंगा कंसिडर किया जाता है। लेकिन कई बार ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सेक्टर, और अभी के टाइम में टाटा मोटर का पी रेशियो है 16.7, जिसे हम अंडर प्राइस कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कंपनी के बारे में ओवरऑल कंक्लूजन की। टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफी अच्छी है। इन फ्यूचर अगर कभी टाटा मोटर की डोमेस्टिक सेल्स घटती है तो जैगुआर, ऑरलैंडो और एक्सेट्रा की ग्लोबल प्रेजेंस टाटा मोटर को एक एडवांटेज देती है। टाटा मोटर के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड देश और दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। तो 2030 तक टाटा मोटर्स का 50% सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से लाने का गोल, और टाटा मोटर की लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर को एज अ फुल्ली इलेक्ट्रिक लग्जरी कार ब्रांड बनाने का गोल, ये दिखाता है कि टाटा मोटर ने फ्यूचर ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैप्चर करने का प्लान अभी से बना लिया है। और ये सब चीज दिखाती है कि टाटा मोटर्स का आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स काफी लंबे समय से लॉस मेकिंग कंपनी रही है और हाल ही में जाके प्रॉफिटेबल हुई है, जो एक कंपनी के बारे में एक अच्छा साइन है। कंपनी का एक नेगेटिव साइड है और वो है कंपनी का डेब्ट। टाटा मोटर्स के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए। और अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो और अगर तुम्हारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक का लिंक दिया है, वहां से तुम कुछ ही मिनटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ एंजल वन और जीरोधा का भी लिंक दिया है, जहां भी चाहो आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। नाउ बैक टू द टॉपिक। टाटा मोटर्स के ऊपर डेप्थ अच्छा खासा है, जिसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि कंपनी कई सालों से लॉस मेकिंग कंपनी रही है और अभी के टाइम में टाटा मोटर्स नेट प्रॉफिट में है, और आने वाले सालों में टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट में ऐसे ही ग्रोथ देखने को मिली तो ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स के डेप्थ घटेगी। और तो टाटा मोटर टाटा ग्रुप का पार्ट है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन इंडिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और ऐसे ही और भी कई सारे कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। इफ यू डोंट वांट टू मिस इट तो इसके लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।